मोइरासन कैसे किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या क्या है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, कौन लोग ये नहीं कर पाते हैं, तो सभी हम जानेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए अगर नया है, और बाद में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये करने का प्रोसीड्यूर क्या है। पहले आप वज्रासन में बैठिए, दोनों एल्बो को नी में लगाइए और पाम को टच कीजिए ग्राउंड में। फिर दोनों हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा के मिडिल फिंगर के उसको ट्विस्ट करेंगे मिडिल फिंगर के जरिए। फिर पाम को लगाएंगे नीचे, फिर फोरहेड को नीचे लगाएंगे ग्राउंड में और दोनों नी स्ट्रेट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम हेड को ऊपर उठाएंगे। इसके बाद स्लोली करके नी को ऊपर उठाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा तकलीफ़ लगेगा, लेकिन इस प्रोसीड्यूर से करने से ये टेक्निक यूज़ करने के बाद आप आराम से मोइरासन कर पाएंगे, आपका पूरा बैलेंस होगा। ये था इसका टेक्निक कैसे किया जाता है। तो फिर हम जानते हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदा है मोइरासन का। देखिए, मोइरासन एक बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। ये कठिन आसन है। बेनिफिट है कि इस आसन से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। हमारा जो अग्नि ग्रंथि बोलते हैं, जो अग्नि ग्रंथि है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है ये जो हमारा शरीर का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, जो हमारा शरीर के जो रासायनिक प्रक्रिया होते हैं, उस रासायनिक प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ये फास्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म सिस्टम अगर स्लो डाउन होता है तो शरीर ज़्यादा मोटापा हो जाता है, फैट बढ़ जाते हैं। तो फास्ट होने से आपका शरीर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है कि हमारा शरीर का जो ब्लड है, ब्लड में जो टॉक्सिन रहते हैं, वो टॉक्सिन को इस आसन के जरिए बाहर निकलता है, ब्लड से बाहर निकलता है। रेगुलर मोइरासन अभ्यास करने से अगर खाने में कुछ कभी कभी पॉइजन भी आ जाते हैं तो वो पॉइजन डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो मोइरासन का इतना पावरफुल है, इतना बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट बेनिफिट है कि मन और शरीर का जो इम्यूनिटी है वो बढ़ाते हैं, एक भारसाम्य में रखते हैं मन और शरीर का। तो अब आते हैं कि इसका क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। जैसे इसका बेनिफिट है उस तरफ इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन। पहला रेस्ट्रिक्शन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो उन लोगों के लिए ये करना बिल्कुल मना है। कोई भी प्रेग्नेंट वोमेन ये नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो इसको नॉर्मलाइज करना है, इसके बाद ये कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर रहने के टाइम में ये मोइरासन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपका रिसेंटली कोई सर्जरी हुआ है तब भी ये मोइरासन नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बैक पेन है तब भी मोइरासन नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मोइरासन करने से पहले या बाद में कोई भी इन्वर्टेड पोज जैसे कि शीर्षासन हो गया, विशिकासन हो गया, ये सब आसन करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये था मोइरासन का रेस्ट्रिक्शन। तो मोइरासन करने के बाद आप कोई इसका अपोजिट आसन जैसे कि ये फ्रंट बेंडिंग हो गया, इसके बाद आप बैक बेंडिंग करना चाहिए, जैसे धनुरासन हो गया, शलभासन हो गया, चक्रासन, ये सब आसन करने से वो न्यूट्रलाइज होते हैं। सो ये था मोइरासन कैसे किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या क्या है और रेस्ट्रिक्शन। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको आपके प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।